भाई ये नोटिस जो है 14 तारीख को है। जो मेरी बात पे नहीं विश्वास करते हैं और लगता है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं तो देख लीजिए, प्रूफ के साथ मैं जानकारी दूंगा आपको, वो भी डिटेल आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए 14 तारीख को नोटिस जारी किया गया है। जो दिनेश कुमार जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा का, वो सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी को नोटिस लिखे हैं। क्या है तो TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु 1 to 5, कक्षा 6 to 8, माध्यमिक 9-10, उच्च माध्यमिक 11-12 जो है विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध रिक्तियां पदों का आरक्षण समाशोधन की सूची विहित प्रपत्र के उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब यहाँ समझिएगा, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो बोला गया है कि TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु TRE 3 के तहत वर्ग 1 to 5, वर्ग 6 to 8, वर्ग 9-10 और वर्ग 11-12 के अवशेष विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण जो है समाशोधन उपरांत अधियाचना सम्मान प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। और इस वर्ग जो है इस हेतु वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9-10 और उच्च माध्यमिक 11-12 और TRE 3 के जो है नियुक्ति के पश्चात अवशेष पदों का जो है आरक्षण समाशोधन सभी जिलों के कराते हुए विहित पत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। हम बोल कर हम आपको थक चुके हैं कि आपका जो बहाली है TRE 4.0 का, ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट बहाली लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका सारा जिला से जो है जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा रिक्तियाँ लिया जाएगा कि कौन सा जिला में कौन सा विद्यालय में कितना पद खाली है, वो आपको जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा जो है आपको शिक्षा विभाग को रिक्तियाँ देना है। एक रिक्तियाँ आपका TRE 3 का भी लिया जाएगा कि कितना लोग जो है TRE 3 में सेलेक्ट हुए और कितना लोग जो है नौकरी किए या कितना लोग जो है ज्वाइन नहीं किए और कितना लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए। तो वही सारा चीज़ का जो है सूची देखिए मांगा गया है, ठीक है। क्यों मांगा गया है? क्योंकि आरक्षण का भी बिहार में 2 तरह का लागू हुआ है। 35% एक आरक्षण और लागू हो गया महिला का, 35% महिला का, और एक 84.5% मतलब 85% आपका आरक्षण लागू हो गया है पूरा डोमिसाइल, मतलब बिहार में डोमिसाइल लागू हो चुका है। महिला का तो पूर्णतः पूरा लागू हो गया और पुरुष में आपका जो है 85% लगभग जो है आपका डोमिसाइल लागू हो चुका है। तो इसको लेकर के भी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आंकड़ा जब निकलता है सीटों के आंकड़ा, फिर यहाँ से आप 3 चीज़ समझिए तब हम आपको डिटेल में समझ में आएगा। पहले इसको समझ लीजिए फिर हम डिटेल आपको बताएंगे। तो बोला गया है 1 to 5, 6 to 8, 9-10 उच्च माध्यमिक 11-12 में विद्यालय अध्यापकों के लिए विहित पत्र जो है अंकित विषयों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों के आरक्षण समाशोधन जिला प्राधिकारी के कराते हुए 1, 2, 3, 4, 5 में निदेशालय में 25/8/2025 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे, जिसके ससमय जो है TRE 4 का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुके। देखिए भाई, बोला गया है कि 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9-10 हो 11-12 हो, ठीक है, उसको जो है विद्यालय अध्यापक के विहित पत्र के जो है अंकित विषयों के विषयवार उपलब्ध रिक्तियाँ कि कौन सा विषय में कितना रिक्तियाँ है, ठीक है। और अभी तक जो है हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि अभी बहुत सारा जो है रिक्तियाँ आना है। आप लोग को बहुत सारा चैनल पे बता दिया है कि 50,000 आएगा, 52,000 आएगा, 55,000 आएगा। हमको है पेशेंस रखिए, आपका बहाली 60,000 प्लस होने वाला है। अभी तो रिक्तियाँ ही मांगा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए बोला क्या गया है। बोला गया है कि 1 to 5 जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5 सूचना निदेशालय में 25/8 तक जो है आपको अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। तब तो ये हो चुका कि 25/8 तक जो है आपको भेजना ही है। तो फिर उससे समय जो है TRE 4 का अधियाचना बिहार लोग को भेजा जा चुके। तो ये कन्फर्म हो चुका है जो कि आपको 25 अगस्त तक तो इस शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना ही प्राप्त होगा कि कौन सा कक्षा में कितना पद खाली है, चाहे वो आपका 1 to 5 हो, कक्षा 6 to 8 हो, कक्षा 9-10 हो, कक्षा 11-12 हो, इतना आपका जो है रिक्तियाँ का लिया जाएगा। फिर TRE 3 में कितना लोग ज्वाइन किए, कितना लोग छोड़ दिए, उसका रिक्तियाँ। फिर जो है आरक्षण को लेकर के समाशोधन किया जाएगा। डोमिसाइल नीति लागू हो चुका है, तो जैसे कि डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो कौन सा जनरल कैटेगरी में कितना महिलाओं का सीट दिया जाएगा, EWS में कितना दिया जाएगा, OBC में कितना दिया जाएगा, इसका आरक्षण समाशोधन यही बोलते हैं। जैसे कि 85% हो गया आपको बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, तो 85% में जनरल का कितना सीट होगा, OBC का कितना होगा, EBC का कितना होगा, और फिर जनरल का जो सीट होगा वो कौन सा विद्यालय में जनरल का सीट होगा, कौन सा विद्यालय में OBC का सीट होगा, और कौन सा विद्यालय में EWS EBC का सीट होगा, SC का होगा, ST का होगा। ये सब में समय लगता है। तो कहने का मतलब हुआ या फिक्स हो चुका कि आपका TRE 4.0 का, क्योंकि देखिए 25 अगस्त तक तो ये सब सूचना ही प्राप्त किया जाएगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का।
फिर जो है बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। और ये बोला गया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे, मतलब जल्द से जल्द इसको, मतलब कि इग्नोर ना करें, इसको प्राथमिकता दे। वो जो दिनेश कुमार हैं उनके द्वारा लेटर ये जारी किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी जो है आरक्षण का रिक्तियाँ, सीटों का रिक्तियाँ, ये सब सारा रिक्तियाँ लेने में आपको 25 अगस्त के पहले जो है सब कुछ करना पड़ेगा। ये फिर 25 अगस्त तक फिर शिक्षा विभाग जो है अपने पास रिक्तियाँ रखेगी। मेरा बात को बहुत ध्यान समझिएगा। फिर जो है एसीएस महोदय के द्वारा बोला गया है कि पीटीआर को ध्यान में रख करके ही जो है सीटों का आवंटन करना है। ठीक है, कि प्राथमिक में कितना होना चाहिए, माध्यमिक में कितना होना चाहिए, उच्च माध्यमिक में कितना होना चाहिए। उसके बाद सारा मिलाकर के सारा चीज़ करके फिर आयोग को पास भेजा जाएगा। तो अब सितंबर के पहला सप्ताह में ही जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इतना मैं आपको बता दूं कि कम से कम 21 से 25 दिन आपको फॉर्म भराया जाएगा टीआरई 4.0 का। तो अब परीक्षा जो है टीआरई 4.0 का अब विधानसभा चुनाव के बाद ही आयोजित किया जा सकता है। तो अब यह तय मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव के बाद ही परीक्षा आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है नोटिस जारी कर दिया गया है कि 25 तक तो अध्याचना ही मिलेगा। फिर जो है इसको शिक्षा विभाग सुधार के लिए फिर एसीएस महोदय के द्वारा जो पीटीआर का बोला गया है उस पर काम किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर क्या किया जाएगा, पीटीआर के बाद फिर जो है उसको सब कुछ समान प्रशासन विभाग को मिलान करने के लिए भेजा जाएगा। फिर समान प्रशासन विभाग के सारा रिक्तियाँ भेजा जाएगा। तो हो सकता है कुछ रिक्तियाँ समान प्रशासन विभाग जो है सही नहीं ठहरा है, तो फिर सारा रिक्तियाँ जो है आपको, तो ये सब करने में प्रोसेस फिर समान प्रशासन विभाग फिर बीपीएससी को भेजेगा। तो ये सब में समय लगेगा। तो आपको सितंबर के पहला सप्ताह में आपका विज्ञापन आएगा। और कम से कम बीपीएससी का एक नियम है कि आवेदन करने के कम से कम 25 दिन समय दिया जाएगा। और इस बार तो बाढ़ से बहुत ज़्यादा जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित है बहुत कई जिला। तब हो सकता है 31 दिन का भी आपको समय दिया जाए टीआरई 4 का आवेदन करने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में पूरा अगर सितंबर चला गया तो अक्टूबर में तो फिर विधानसभा चुनाव के अलावा हो जाती है आपका जो है विधानसभा चुनाव के बारे में जो है क्या हो जाएगा, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है आपका तिथि का घोषित हो जाएगा। तो फिर आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर परीक्षा हो पाना मुश्किल है। फिर नया सरकार का गठन नहीं होगा। तो ये तय हो चुका है कि परीक्षा अब टीआरई 4.0 का लगभग अब जो है तय हो चुका है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि जब कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, चाहे वो आपका कक्षा 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10 हो 11 12 हो, तो जो आप डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ठीक है, चाहे आपका डोमिसाइल हो, चाहे फिर आपका मैट्रिक हो, इंटर ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, तो सारा जो है चेक किया जाता है आयोग का। तो आयोग जो है चेक करने में करीब करीब जो है आपको 15 से 20 दिन का समय लेती है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा सितंबर में आपको फॉर्म भरवा दिया जाएगा तो अक्टूबर के पहला सप्ताह में आपको परीक्षा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं, इतना जल्दीबाजी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयोग जो है कोई तरह से गलती नहीं करेगी। उसका इतना ज़्यादा बदनामी हो चुका है टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में, तो अब जो है रिस्क नहीं लेगी। तो आप लोग तैयारी कीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद ही जो है परीक्षा होगा टीआरई 4.0 का। और आपका टीआरई 4.0 का विज्ञापन आपको सितंबर के पहला सप्ताह में जारी